बिहार का शाहाबाद इलाका और उसके 4 जिले आरा, बक्सर, कैमूर और रोहतास, वहां पर साल 2020 में कुल 22 विधानसभा के सीटों में से एनडीए को मात्र 2 सीटें मिल पाई थीं। लेकिन साल 2025 में उस 22 में से 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और एनडीए जीत जाती है। इसका सेहरा बंधता है उपेंद्र कुशवाहा और इसके बाद एक और नाम था पवन सिंह का। पवन सिंह को लेकर के खबर आती है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको राज्यसभा का सांसद बनाया जाएगा और राज्यसभा उनको भेजा जा सकता है। जब यह चर्चा हमने सुनी तो हमने सोचा कि वाकई में इस बात पर एक बार समीक्षा की जाए कि पवन सिंह में भारतीय जनता पार्टी को क्या दिख रहा है। पवन सिंह क्या वाकई में आगे आने वाले कुछ साल में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबसे बड़े प्रयोग बनने वाले हैं? दूसरा, चिराग पासवान अपनी मां को राज्यसभा में भेजना चाहते हैं। अपनी मां को राज्यसभा में भेजने के लिए चिराग पासवान के पास 3 विधायक जितने चाहिए उससे कम पड़ रहे हैं। तो क्या उन 3 विधायकों का जुगाड़ वो कर पाएंगे? और ऐसा हुआ तो चिराग पासवान का परिवार एक बार फिर से राजनीतिक तौर पर सबसे अधिक शक्तिशाली परिवार बिहार में बन जाएगा। मां राज्यसभा की सांसद होंगी, बेटा सांसद और केंद्रीय मंत्री होगा, एक जीजा सांसद होंगे। सब पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले राज्यसभा और पवन सिंह का कनेक्शन समझिए। शाहाबाद के इलाके में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त पर किसी पॉपुलर राजपूत चेहरे को लेकर के जूझ रही है कि एक लोकप्रिय चेहरा अगर इंपैक्टफुल उसके साथ आ जाए, जिसका इंपैक्ट उस क्षेत्र में हो, तो भविष्य की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का आधार मजबूत बना रह जाएगा। पवन सिंह जब 2025 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वापस लेकर के आए गए तो इसका कारण यही था कि बीजेपी समझ चुकी थी कि शाहाबाद में अगर आरजेडी से लड़ना है, महागठबंधन से लड़ना है, तो हमको कोई ना कोई ऐसा बड़ा इंपैक्टफुल चेहरा चाहिए। पवन सिंह आते हैं, उपेंद्र कुशवाहा के पास जाते हैं, उनका पैर छूकर प्रणाम करते हैं। एक मैसेज गया कि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच सब कुछ ठीक है, यहां पर राजपूत और कुशवाहा की लड़ाई बिल्कुल नहीं है। और इस मैसेज का इंपैक्ट क्या पड़ा तो वो परिणाम बताता है। शाहाबाद के 22 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड एनडीए साल 2020 में 20 सीटें हार गई थी। वो साल 2025 में 22 में से 20 सीटें जीत जाती है। आप समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा परिणाम एकदम उलट गया था। जो महागठबंधन आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियों को लगता था कि शाहाबाद उनका है, एक पवन सिंह का बड़ा इंपैक्ट पूरा का पूरा परिणाम बदल देता है। दूसरा एक और कारण था पवन सिंह को वापस लाने का। कारण यह था कि कोई राजपूत जो बड़ा चेहरा हो, जो वहां पर बड़ा इंपैक्ट रखता हो, वो भारतीय जनता पार्टी के पास बचा नहीं था। आरके सिंह जो पूर्व मंत्री रहे हैं, आईएएस रहे हैं, सांसद रहे हैं भोजपुर आरा के, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बगावत कर चुके थे। बीजेपी को मालूम पड़ चुका था कि राजपूतों का विरोध सहना पड़ सकता है और उसी इलाके में जगदानंद सिंह, सुधाकर सिंह उनके बेटे, इन तमाम लोगों का प्रभाव था, इन तमाम लोगों का वर्चस्व था। और उस वर्चस्व को काटने के लिए, राजपूत वोटरों को बीजेपी जेडीयू के साथ जोड़कर रखने के लिए पवन सिंह का उपयोग हुआ। अब इनाम स्वरूप राज्यसभा का सीट मिलेगा ऐसा कहा जा रहा है, उम्मीद जताई जा रही है। अब अगर राज्यसभा का सीट पवन सिंह को मिला तो वो भोजपुरी के पहले सितारे होंगे जिनको इतनी अहमियत कोई राष्ट्रीय पार्टी दे रही है। अब तक कोई पार्टी किसी भोजपुरी सितारे को राज्यसभा में नहीं भेज चुकी है। और राज्यसभा में भेजे जाने का मतलब होता है कि कोई भी पार्टी अपने फ्यूचर के लिहाज से उस व्यक्ति को लेकर के बड़ी गंभीर है।
वो उस व्यक्ति को आगे आने वाले भविष्य में बड़े चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकती है। और इसीलिए शायद पवन सिंह का राजनीति में बहुत बड़ा कद बन पाना संभव है। दूसरी, उपेंद्र कुशवाहा को इस बार राज्यसभा में रिपीट नहीं किया जाएगा, यह एकदम तय है, क्योंकि उनके शर्त के मुताबिक उनके बेटे को अचानक से लाकर के बिहार की सरकार में मंत्री बनाया जा चुका है और उपेंद्र कुशवाहा को इससे कोई दिक्कत है भी नहीं, जो कहा जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में। अब चिराग पासवान के ऊपर आइए। दरअसल जितने विधायक चाहिए 5 राज्यसभा सीट जीतने के लिए एनडीए को, उसमें से 3 विधायक कम पड़ रहे हैं। विधायकों की संख्या 3 कम हो जाती है। अब हो क्या रहा है कि 4 राज्यसभा सीट अगर बीजेपी जेडीयू जो एनडीए है वो जीत जाते हैं, तो 4 राज्यसभा सीटों को सुरक्षित करने के बाद जो 1 राज्यसभा का सीट होगा उसके लिए एनडीए के पास कुल 38 विधायक बचेंगे। मतलब 38 विधायक और एक्स्ट्रा बचेंगे। अब केवल 38 विधायकों के सहारे राज्यसभा में 5वीं सीट को जीत पाना संभव नहीं होगा। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए कि और विधायकों को तोड़ा जाए। कम से कम 3 विधायक, यानी कि चिराग पासवान अगर उन 3 विधायकों का जुगाड़ कर पाते हैं, तब जो 38 विधायक एक्स्ट्रा बचेंगे और 3 विधायक चिराग पासवान तोड़ कर लाएंगे। मतलब कि क्रॉस वोटिंग। तोड़ने का मतलब यह नहीं कि पार्टी किसी को अपनी ज्वाइन करा ली जाए, वो आरजेडी का है, कांग्रेस का है, तो उसको उसकी पार्टी से बुलाकर अपनी पार्टी में शामिल करा लिया जाए, बल्कि यहां पर क्रॉस वोटिंग की हम बात कर रहे हैं। अगर वो 3 वोट जुगाड़ करके क्रॉस वोटिंग करा पाते हैं, तब वो अपनी मां को राज्यसभा में भेजने में कामयाब हो जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो आप एक बार फिर से चिराग पासवान के परिवार का वर्चस्व जो अब भी है और कितना ज्यादा और बढ़ेगा बिहार की पॉलिटिक्स में, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। चिराग पासवान, जब रामविलास पासवान की मृत्यु हुई थी, रामविलास पासवान जब दुनिया छोड़कर गए थे, तो इसके बाद कहा जाता है कि जो उनकी सीट थी राज्यसभा की, वो चाहते थे कि उनकी मां को ही वहां पर भेजा जाए। चिराग पासवान की यह इच्छा थी, लेकिन वो इच्छा पूरी नहीं हो पाई। बदले में चिराग पासवान अब अपनी मां को राज्यसभा में भेज करके जो उस वक्त की अधूरी ख्वाहिश थी वो पूरा कर सकते हैं, जिसकी पूरी उम्मीद जताई जा रही है। तो पवन सिंह एक बड़ा चेहरा और दूसरा चिराग पासवान की मां डायरेक्टली राजनीति में आ सकती है राज्यसभा भेजे जाने के सहारे। हमने दोनों कहानियों को आपके सामने रखा है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं, उस पर भी चर्चा करें। बाकी इस पर आपकी प्रतिक्रिया जो भी है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।